नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नवंबर को होगी शहर की जलापूर्ति। प्रकल्पग्रस्तों के समर्थन में महामार्ग पर रास्ता रोको। केवल फलक लगाने में धन्यता मानते हैं मनपा अधिकारी। और राज्य स्तरीय शालेय साइकिल पोलो स्पर्धा का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। पुनर्वसन की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे किसानों ने महामार्ग पर रास्ता रोको किया। अकोला एमआईडीसी के निर्माण के समय शासन ने कई गांवों के लोगों की भूमि अधिग्रहित की थी, जिनका मुआवजा भी दिया गया था, परंतु उन किसानों का पुनर्वसन नहीं किया गया था। इस मांग को लेकर 10 किसानों ने सप्ताह भर से आमरण अनशन शुरू किया था, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिससे संतप्त शिवनी शिविर के लोगों ने महामार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके कारण महामार्ग का यातायात बाधित हो गया था। सिविल लाइन पुलिस ने आमरण अनशन करने वाले 6 किसानों को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराया और चक्का जाम करने वालों को भी हिरासत में लिया। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन की शिफ्टिंग का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसके कारण शुक्रवार तक जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली महान की मुख्य पाइपलाइन दगड़पारवा के पास सिंचाई विभाग के कार्य में व्यवधान पैदा कर रही थी, जिसके कारण 13 नवंबर से जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन की शिफ्टिंग का काम शुरू किया गया है, जिसके कारण अकोला शहर में 12 नवंबर से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप सभी और पीने के पानी की कृत्रिम किल्लत पैदा हो गई है। मुख्य पाइपलाइन की शिफ्टिंग में लगे अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी दी कि मुख्य पाइपलाइन की शिफ्टिंग का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। 17 नवंबर तक यदि यह काम पूरा होता है तो शुक्रवार 18 नवंबर से अकोला शहर में जलापूर्ति पूर्ववत होगी। 6 दिनों तक जलापूर्ति न होने के कारण लोगों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग केवल नाम का ही रह गया है, जिसके कारण मनपा की आय नहीं बढ़ पा रही है। अकोला के तापड़िया नगर में भारत विद्यालय के सामने के मैदान का इस्तेमाल भारत विद्यालय पार्किंग के लिए कर रहा है और महानगर पालिका का प्रत्येक माह का हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके मनपा केवल अपना फलक लगाकर स्वयं को ही संतुष्ट मान रही है। यह मैदान सार्वजनिक उपयोग के लिए है, जिस पर भारत विद्यालय ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण के कारण परिसर के नागरिक परेशान हो गए हैं। महानगर पालिका को क्या करना है इसका ज्ञान नहीं है। एक और आय नहीं होने का ढोल पीटा जाता है। वेतन न होने पर कर्मचारी चिल्लाते हैं, किंतु एक के भी मस्तिष्क में आय बढ़ाने का विचार नहीं आता है। नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों पर जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके कारण मनपा ने अपनी आय को डुबाकर केवल यह एक फलक लगाया और उल्टे पैर लौट गए। महानगर पालिका के अधिकारी केवल कार्रवाई करने का दिखावा कर रहे हैं। केवल फलक लगाकर यह समस्या हल हो पाएगी क्या, यह प्रश्न अनुत्तरित ही है। स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम पर राज्य स्तरीय शालेय साइकिल पोलो स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। इस समय अनेक गणमान्य तथा खेल प्रेमी उपस्थित थे। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय, जिला क्रीड़ा परिषद व अकोला जिला एमेच्योर साइकिल पोलो एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय वसंत देसाई क्रीड़ांगन पर राज्य स्तरीय साइकिल पोलो स्पर्धाएं आयोजित की गई है। इन स्पर्धाओं के अंतर्गत वसंत देसाई स्टेडियम पर उद्घाटन कार्यक्रम लिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपविभागीय अधिकारी श्री सुनील विंचनकर ने किया तथा अध्यक्षता
महाराष्ट्र राज्य साइकिल पोलो एसोसिएशन के सचिव श्री गजानन बुर्डे ने की। जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुस्ताक ने कार्यक्रम की प्रस्तावना की तथा अकोला जिला एमेच्योर साइकिल पोलो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री अविनाश बांबल ने आभार व्यक्त किया। उद्घाटनीय स्पर्धा नासिक विरुद्ध लातूर के बीच खेलते हुए स्पर्धा का आरंभ किया गया। 17 नवंबर तक चलने वाली इस स्पर्धाओं में 19 वर्ष गुट के लड़के तथा लड़कियां शिरकत करेंगे। इस स्पर्धा के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए जिला क्रीडा अधिकारी श्री अब्दुल मुस्ताक ने सिटी न्यूज को बताया। त्यांनी दिलेले परिपत्रकानुसार सायकल पोलो शालेय क्रीडा स्पर्धा अकोला जिल्ह्यात दिनांक 16 व 17 नोव्हेंबर या तारखेला होत आहे। या स्पर्धा महाराष्ट्र राज्य अमेचर सायकल पोलो संघटना व जिल्हा सायकल पोलो संघटना यांचे मार्फत आयोजित करण्यात येत आहे। मात्र तांत्रिक जबाबदारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय मार्फत उचललेली आहे आणि या स्पर्धा क्रीडा व युवक सेवा संचालनाचे अंतर्गत असल्यामुळे मात्र याची पूर्ण आयोजनाची जवाबदारी जिल्हा सायकल पोलो संघटना यांनी स्वीकारलेली है। शनि पालट पर सिटी चैनल द्वारा शनि रहस्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे भारी सफलता मिली। मंगलवार 15 नवंबर को शनि पालट को देखते हुए सिटी चैनल ने रात 9 बजे शनि रहस्य नामक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया, जिसे भारी सफलता प्राप्त हुई। लगभग 1 घंटे चले इस कार्यक्रम में अकोला ही नहीं बल्कि शेगांव, मलकापुर, बालापुर, पातूर, जलगांव, जामोद सहित कई गांवों के लोगों ने शनि के उनकी कुंडली पर होने वाले प्रभाव संबंधी प्रश्न पूछकर अपनी समस्याओं व जिज्ञासाओं का निवारण किया। शनि रहस्य कार्यक्रम के सीधे प्रसारण में शनि की 7.5, शनि का अढ़ैया, 12 राशियों पर शनि का प्रभाव, जन्म राशि, नाम राशि आदि प्रकार के प्रश्न लिए गए। सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप देशमुख के मार्गदर्शन में लिए गए इस कार्यक्रम का संचालन संपादक श्री राजेंद्र श्रीवास ने किया, जबकि दर्शकों के सवालों के जवाब पंडित सुदर्शन शर्मा ने दिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संपादक गण श्री अविनाश परलीकर, विवेक राउत, प्रकाश पुरोहित, मुख्य तकनीशियन मनीष देशमुख, सहायक तकनीशियन सागर गोले, दीपक यादव आदि ने विशेष प्रयास किए। प्रस्तुत है शनि रहस्य कार्यक्रम की एक झलक। जो मैंने पिछले अपने कार्यक्रम जो लिए थे वहाँ भी पूछा था, और जब आपने जब अकोला की स्थिति बताई थी जो काफी हद तक सही, आप सभी देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक है अकोला के वो भी जान ही रहे, तो इस शनि पालट का अकोला शहर पर क्या असर होगा? जी इतनी अच्छी बातें करने के बाद में अकोला शहर की जहाँ पर बात आती है तो अकोला शहर पर फिर से आपको एक बार से मैं बहुत निराश हूँ। अकोला शहर के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा और अकोला को सुधरने में अभी काफी समय लगेगा और जो स्थिति है ठीक है सुधार होगा, परंतु एक 10-15-20% ही सुधार अकोला शहर के लिए हम देख रहे हैं। 60,000 रुपए से अधिक रकम की हेराफेरी करने के आरोप में वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गुनाह दर्ज किया गया है। नेहरू पार्क के पास स्थित वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा में कार्यरत 47 वर्षीय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ब्रिजपाल सिंह मोहन सिंह ठाकुर पर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया गया है। न्यायालय के आदेश पर यह गुनाह दाखिल किया गया है। जिला परिषद के अंतर्गत पिछले 10 सालों से शासन द्वारा आयोजित नानाविध योजनाओं का काम ठाकुर देखते आए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत शाओलिन संस्था का चुनाव तकनीकी सेवा आपूर्ति की हैसियत से किया गया। शासन की 2 प्रमुख समिति के पदसिद्ध सचिव ठाकुर है। अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए तथा बनावटी कागजात तैयार करते हुए ठाकुर ने वरिष्ठों की दिशा भूल की तथा 60,000 रुपए से अधिक रकम गबन किया। सिटी कोतवाली में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आखिरकार शाओलिन संस्था के सचिव तथा शासकीय ठेकेदार श्री राजेंद्र पातोड़े ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा न्यायालय ने ठाकुर के विरुद्ध गुनाह दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेशानुसार सिटी कोतवाली पुलिस ने ठाकुर के खिलाफ दफा 420, 166 तथा 167 के तहत गुनाह दर्ज किया है। वरिष्ठ वैज्ञानिक ब्रिजपाल सिंह ठाकूर याने शिवकालीन पाणी साठवण योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल या दोन्ही योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि या संदर्भातल्या अनेक तक्रारी आम्ही वेळोवेळी पुराव्यानिशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या।
परंतु तरीही कार्यवाही झाली नाही आणि म्हणून विनोद देशमुख नावाच्या एका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजलमधील सहाय्यक सेवेसाठी निवडलेल्या मुलाची त्यांनी जी नियुक्ती केली होती ती कशा पद्धतीने बेकायदा होती याच्या सगळ्या पुराव्याची तक्रार पोलीस स्टेशन सिव्हिल लाईन येथे दिली होती। 1 वर्ष झालं होतं तरीसुद्धा पोलिसांनी यावर कार्यवाही केली नाही, म्हणून आम्ही माननीय न्यायालयातून या संदर्भातले गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आणलेले आहेत। अखिल भारतीय नाट्य परिषद द्वारा अपना गैरेज तारदेव फाटा नामक नाटक का मंचन किया गया। अकोला सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई व विशेष जिला समाज कल्याण अधिकारी अकोला के संयुक्त तत्वावधान में 51वें महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सव प्रादेशिक मराठी नाट्य स्पर्धा 2011-2012 का 9 नवंबर से प्रारंभ हुआ। इस महोत्सव का 15 नवंबर को आखिरी दिन था। इस दिन अभा मराठी नाट्य परिषद अकोला की ओर से आयोजित अपना गैरेज तारदेव फाटा नामक नाटक प्रस्तुत किया गया। युवकों को पैसे की लालच किस तरह बिगाड़ देती है, इस बात को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नाटक को अपनी कुशलता से पेश करने में कलाकार प्राध्यापक डॉक्टर ज्ञान सागर भोकरे, श्रीमती कविता पाली, रमेश थोरात, शेषराव लांडे, निखिल भुंडे, संतोष जढाल, श्रीकृष्ण कवले, निश्चल चौधरी, डॉक्टर एस चांद, स्वप्निल खेड़कर का समावेश था। नाटक का दिग्दर्शन सुधाकर गीते, पार्श्व संगीत संतोष जढाल, नेपथ्य ज्योति भिड़े ने तथा प्रकाश योजना प्रमोद वानखड़े व मनीष तुर्कानी ने की। इस नाटक के शानदार प्रस्तुतिकरण ने उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकोला के गोडबोले प्लॉट के श्री क्षेत्र माहूर के लिए लोटांगन यात्रा निकली, जिसके लोगों ने दर्शन लिए। अकोला के गोडबोले प्लॉट के श्री रेणुका माता मंदिर से श्री क्षेत्र माहूर के लिए लोटांगन यात्रा निकली। यह लोटांगन व पैदल यात्रा अकोला के श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, श्री राजेश्वर मंदिर, श्री हरिहर मंदिर होते हुए वाशिम बाईपास से माहूर के लिए निकलेंगी। लोटांगन व पैदल यात्रा को देखते हुए गोडबोले प्लॉट के मार्गों पर रंगोलियां निकाली गई थी। इस अवसर पर महिलाओं व पुरुषों ने लोटांगन यात्रा के दर्शन लिए। श्री क्षेत्र माहूर के लिए निकाली लोटांगन यात्रा के साथ माता रेणुका की अत्यंत आकर्षक प्रतिमा भी है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रही थी। जहां जहां से यह लोटांगन यात्रा निकली, वहां के लोगों ने दर्शन लेकर स्वयं को धन्य माना। मां रेणुका की भक्ति के इस रूप को लेकर लोग आश्चर्य जताते हुए प्रशंसा कर रहे थे। जिला स्तरीय योगा स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने योग के एक से बढ़कर एक आसन किए। श्री बाबा साहेब उटांगले मंगल कार्यालय में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में कई शालाओं के बच्चों ने भाग लिया था। छोटे छोटे बच्चों ने योग के कठिन आसनों को करते हुए परीक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले छात्र छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जो नवंबर माह के अंत में वर्धा में होगी। इस योग स्पर्धा को सफल बनाने के लिए योगा प्रशिक्षक श्री अरविंद जोत सहित पतंजलि योग समिति के पदाधिकारियों ने विशेष प्रयास किया। नशे की हालत में धुत एक युवक पुल से नीचे गिर गया, जिसमें उसकी कमर पूरी तरह टूट गई। घटनास्थल पर देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नशा किसी भी किस्म का हो, उसमें नशा करने वाले की तथा उसके परिवार की बर्बादी ही होती है। यह बर्बादी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक दायरे को तोड़ते हुए नशाखोर इंसान को हाशिए पर ढकेल देती है। ऐसी एक घटना किला चौक पर घटी। किला चौक पर स्थित संतोषी माता मंदिर के बाजू में एक पुल है। इस पुल पर सलमान नामक युवक नशे की हालत में बैठा हुआ था। नशे में धुत होने की वजह से सलमान पुल के नीचे जा गिरा। गिरने के कारण सलमान लोहे के पाइप से टकराकर सीधे जमीन पर जा गिरा। लोहे के पाइप पर गिरने के कारण सलमान की कमर पूरी तरह टूट गई। देखते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुराना शहर पुलिस घटनास्थल पहुंची और सलमान को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया। हरिहरपेट की एक महिला ने पुराना शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुराना शहर के हरिहरपेट में स्थित रमाईनगर निवासी द्वारकाबाई केशवराव मोहिते ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। द्वारकाबाई को सुरेश तथा भीमराव नामक दो बेटे हैं, जिसमें भीमराव अपंग है। सुरेश रिक्शा चलाता है।
दिन भर रिक्शा चलाकर सुरेश रोजाना रात को नशे की हालत में घर पर आता है। नशे की हालत में सुरेश अपने माता पिता तथा अपंग भाई की कई बार पिटाई करता है। यह सिलसिला पिछले 1 साल से अबाधित शुरू है, जिसकी वजह से द्वारकाबाई, उसका पति तथा उसके अपंग बेटे का जीना मुहाल हो गया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुराना शहर पुलिस अपने निकम्मेपन पर कायम है। अपनी आप बीती सुनाते हुए द्वारकाबाई ने सिटी न्यूज को बताया। रिपोर्ट डेले में आया, हे पोलीस वाले माई केअर नाही घेऊन राहिले। हे पोलीस वाले पहिले म्हणता हाकलून देतात, जाय काय होते त्याच्यान करून घे, डीएसपीच्या जोड जाय, घोडजोन शर्माजवळ जाय, मदन भरकरजवळ जाय, सिटीच्या नसर जाय, कुठी जाय, त्याच्यान काय होते तू करून घे। पोरग आम्हाला इतकं मारायला, आता लंगड्या पोराले कुराडा मारल्या, सरा रक्ताचा सडा सडा होईलाय। आता पोलीस स्टेशनवर आली मी, ते मला हाकलून देऊन राहिले। आता आम्ही जीवावर एवढे गुदार व्हायला, आम्ही रोगोल पेतो आणि मरून जातो। तिघे जण आणि या पोलीसवाल्याच्या नावाची मी कंप्लेंट करतो। मी आता मरून जातो, याच्या उपर आता काहीच राहिलं नाही। पोरग ज्या ज्या कडार पडलं त्या कडार आम्हाला मारून राहिलं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। नवंबर को होगी शहर की जलापूर्ति। प्रकल्पग्रस्तों के समर्थन में महामार्ग पर रास्ता रोको। केवल फलक लगाने में धन्यता मानते हैं मनपा अधिकारी। और राज्य स्तरीय शालेय साइकिल पोलो स्पर्धा का उद्घाटन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।